हम लोग कृष्ण की ओर पुस्तक से अध्याय 5 के पढ़ रहे हैं उसको। भगवान कृष्ण की ओर गमन, और उसमें आज दूसरा दिन है आज। और बात यहाँ पे आई थी कि कोई व्यक्ति भगवान के पास किसी भी प्रकार से आता है, भगवान उसको उदार मानते हैं, ज्ञानी को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। और लास्ट लाइन यहाँ पे समाप्त हुई थी, जब कोई व्यक्ति ध्रुव महाराज के समान कृष्ण भावनामृत में स्थित हो जाता है तो वह पूर्णतः संतुष्ट होकर किसी वस्तु की कामना नहीं करता। इसका अर्थ समझ लेना चाहिए। मान लो कोई व्यक्ति बहुत, थीम ये हो रही थी कि भौतिक लालसा में से भी कोई व्यक्ति आता है, यदि वह भक्ति में टिका रहेगा तो वह शुद्ध हो जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा उसके हृदय में कोई भौतिक इच्छा नहीं रहेगी। तो ये बताया गया था कि भक्ति का मार्ग सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक कहते हैं ना, सभी सब जगह सब पे अप्लाई करता है। हर किसी का इसमें स्वागत है, किसी भी तरह से आ सकता है। यदि वो भक्ति में टिका रहा तो अंततः वो शुद्ध हो जाएगा। और वहां पे ध्रुव महाराज की कथा को प्रभुपाद जी सुनाए थे। ज्ञानी पुरुष जानता है कि भौतिक पदार्थ क्षणिक चकाचौंध वाले हैं। वह यह भी जानता है कि सब प्रकार के भौतिक लाभों के साथ 3 प्रकार की उलझनें होती हैं। थोड़ा समझ ले, क्षणिक चकाचौंध कैसा होता है? जैसे आतिशबाजी, वो देखने में बड़ी अच्छी लगती है, इनका स्थायित्व तो नहीं है, कुछ समय के लिए है, फिर सब समाप्त हो जाएगा। और इस बात को अपने जीवन में हम घटित कर हुआ देख सकते हैं। किस प्रकार से जो भी वस्तुएं हमको बचपन में अच्छी लगती थी वह बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ऐसा उसमें बचपन में लगता था कि उस खिलौने के बिना मैं जी भी नहीं पाऊंगा, और वो अब कितना बेईमानी लगता है। बेईमानी नहीं, बेईमानी मतलब रसहीन, व्यर्थ लगता है। इस समय युवावस्था में जो बातें बहुत अच्छी लग रही हैं आगे जाकर नहीं अच्छी लगने वाली, क्योंकि भौतिक वस्तु, आप जानते हैं भौतिक जगत का स्वरूप ये कि उसमें कोई रस नहीं है, केवल चकाचौंध है। चकाचौंध समझते हैं, खाली चमक है, और वह भी क्षणिक चमक। आतिशबाजी से समझ ही गए आप, ठीक है? ओके। देखिए, भले हमें अपना जीवन बहुत लंबा लगे और हम कहें कि इसको कैसे काटेंगे, समय बीत नहीं रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट अब 40 साल तो मेरे जीवन के कट गए ना, पता भी नहीं चला। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, और बाकी लोग के और भी अधिक जीवन कट गया, 40 साल 60 साल, और वो एक क्षण की तरह तो बीत गया है कि नहीं? अंत का काल को अंत कहा कर, जो अंतम करोति इति अंत कहा। अब वह काल व्यक्ति की प्रतीक्षा नहीं करेगा कि उसने घर बसाया है कि नहीं, या उसके बच्चे हुए कि नहीं, या बच्चे सेटल हुए कि नहीं, कार में है तो छोड़ दे, या बाथरूम में है तो छोड़ दे, बाथरूम से बाहर आए तो छोड़ दे। काल नहीं सोचता है, वह तो प्रतीक्षा करके बैठा हुआ है कि अब इसका कब अंत करना है। ये बिल्कुल प्रतीक्षा नहीं करता, बहुत गंभीर बात है। लेकिन व्यक्ति जो चकाचौंध से प्रभावित है वह इस जगत को भोगने में मस्त रहता है। तो ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि यह सब क्षणिक है, और इसलिए जो वास्तविक ज्ञानी है वह शाश्वत स्थिति के लिए प्रयत्नशील रहता है। इस जगत में हम जो भी सुख दुख के बारे में सोच रहे हैं वो कहाँ तक सोच रहे हैं? मैक्सिमम मृत्यु तक, बस। उसके बाद आगे नहीं सोच रहा है कुछ। और वो बॉर्डर किसका कहाँ पे है कौन जान रहा है? मृत्यु का बॉर्डर किसका कहाँ पे लगाया गया है? किसी का 30 पे लगाया है, किसी का 50 पे लगा है, किसका अंत कहाँ पे है ये तो कोई जान नहीं रहा है। और जो भी सुख दुख की हम प्लानिंग कर रहे हैं वो केवल मृत्यु तक है। हमने बताया था ना आपको, एक हमारे स्टूडेंट की पत्नी 3 दिन में मर गई थी। उसने क्या क्या सपने देखे होंगे, बच्चे होंगे, पति संग यहाँ घूमूंगी खाऊंगी, और 3 दिन में ही मर गई। तो अब कहेंगे कि हम भय में जिए, भय में नहीं जीना है, लेकिन व्यक्ति को ये समझना है कि हमारा ये पूरा जीवन भी, मान लो 100 साल भी जिए तो भी क्षणिक है। देखिए, हम लोग बात तो बहुत बार सुन चुके हैं, लेकिन एक बार थोड़ा सा जी कर देखें इसको इस प्रकार से। इसका मतलब जीने का क्या अर्थ है? किन वस्तुओं को आज से लेकर के शाम तक आप प्राथमिकता देते हो, मैं प्राथमिकता देता हूं। उससे बात समझ में आएगी कि हम इसको सजेस्ट उसको डाइजेस्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। एक ही सिंपल सी बात है, क्या हम अपना जीवन निर्वाह करने के लिए प्रयत्नशील हैं ताकि अपने जीवन को हम भगवान की भक्ति में आगे अग्रसर कर सके, या केवल इस चकाचौंध से प्रभावित होकर के हम अपने जीवन को बहुत अच्छे से बिताने का प्रयास कर रहे हैं? अच्छे से मतलब भोग प्राप्ति के प्रयास में लगाने लगाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। कैन वी एक्चुअली सी दैट लाइन? दैट इज अ होल पॉइंट। कैन वी एक्चुअली लिव द लाइन विच श्रील प्रभुपाद इज टेलिंग? क्या इसको जीवन में जी सकते हैं? ज्ञानी पुरुष जानता है कि भौतिक पदार्थ क्षणिक चकाचौंध वाले होते हैं। श्लोक लाइन तो बहुत सिंपल लग रही है, लेकिन थोड़ा विचार करेंगे तो भक्त महत्व किसको देगा? मैं कैसे श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन आदि भक्ति में लग करके आगे प्रगति कर सकूं, ये सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। ठीक है? और वह क्यों, इसमें इसके पीछे की जो सच्चाई उसको जानता है। वो क्या सच्चाई है? 3 प्रकार की उलझने होती है। मनुष्य अपने कार्य से
कुछ फल चाहता है, अपनी समृद्धि के कारण दूसरों से प्रशंसा चाहता है और अपनी संपत्ति के कारण ख्याति चाहता है। वह यह भी जानता है कि बातें केवल शरीर पर ही लागू होती हैं। मतलब जो भी फल भौतिक प्राप्त हो रहे हैं वो शरीर को प्राप्त होंगे। जो समृद्धि प्राप्त या समृद्धि के कारण जो प्रशंसा प्राप्त होती है वह भी शरीर को प्राप्त होती है। भाई उनका बंगला बहुत बढ़िया, देखा नहीं बंगला आपने उनका? उनका लड़का देखा कितना सुंदर लगता है। इसमें भी तो लोग बहुत मान करते हैं कि नहीं? हमारा लड़का बड़ा सुंदर है, बुद्धिमान है, हृष्ट पुष्ट है। उसका आत्मा से क्या संबंध है? आत्मा का लड़का है। ये बहुत इच्छाएं होती हैं लोगों की, आप समझ सोचो कि इच्छाएं नहीं होती हैं। बड़ी इच्छा होती है कि बड़ा हमको सुंदर संतान प्राप्त हो, हृष्ट पुष्ट हो, बुद्धिमान हो, इत्यादि इत्यादि। इसका आत्मा से क्या संबंध है? और ख्याति चाहता है। ये तो इतना अधिक है कि लोग सबसे अधिक परिश्रम ख्याति के लिए ही कर रहे हैं। धन के लिए तो कर ही रहे हैं, लेकिन ख्याति तो बहुत ज्यादा लोगों को आकर्षित करती है। हमारा यश समाज में फैल जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्व मानते हैं। और इसका भी संबंध केवल शरीर से। और अगर शरीर के संबंध को भी देखें, आप जानते हैं कि जो भी प्रशंसा है और ख्याति वो टिकने कितने दिन वाली है, लेकिन ये सब विचार कोई करता नहीं है। मैं कई बार इस बात को कहा हूं और फिर से कह रहा हूं कि इसी प्रकार से हम लोग गंभीरता से एब्जॉर्ब थे, अभिनिविष्ट थे पिछले जन्म में भी। कोई नया कार्य नहीं कर रहे हैं। देखिए मैं बार बार ये बात क्यों बोल रहा हूं, मनन करेंगे तो उसकी गंभीरता समझ में आती है। जितना हम इस जीवन में एब्जॉर्ब है मटेरियल लाइफ में, उतना ही पिछले जन्म में थे, एकदम कम नहीं। डज इट मेक सेंस? तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमान भक्त इस जगत की अवास्तविकता को, क्षणिकता को समझ करके उधर अभिनिविष्ट ना होकर के भगवान की भक्ति में ही आगे बढ़ने का प्रयास करता है। बात बार बार बोली जा रही ताकि किसी दिन शायद हमको समझ में आ जाए। इसलिए कम से कम जीवन में ये कोई भी निर्णय इसलिए मत कीजिएगा कि ये 3 चीजें चाहिए। हमें कोई भौतिक लाभ प्राप्त हो जाए, ख्याति मिल जाए, प्रशंसा मिल जाए। अगर इस चक्कर में पड़ेंगे तो हम फंसेंगे भौतिक चकाचौंध में। इससे हमारा कोई मतलब नहीं। देखिए इसके द्वारा कम से कम विवेक तो जागृत करना चाहिए। भले हृदय में इच्छा हो इस प्रकार की, हम बड़े ख्याति मिले, ये मिले, लेकिन उसको काटते हुए चलना चाहिए भक्त को। नहीं तो भक्ति भी हम इस चीजों के लिए कर सकते हैं। मुझे इससे क्या भौतिक लाभ प्राप्त होगा, मुझे संपत्ति मिलेगी कि नहीं, मुझे ख्याति प्राप्त होगी कि नहीं, इत्यादि इत्यादि। इट कैन बी, इट इज क्वाइट पॉसिबल। ज्यादा संभावना ये है कि हम इन चीजों के लिए करने लग जाए, कम संभावना ये है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे, क्योंकि टेंडेंसी इस प्रकार की। ठीक है, हाँ। 3 चीजें बताई प्रभु जी आपने, कि ख्याति या फिर कुछ धन की इच्छा, प्रशंसा, समृद्धि। हाँ, अगर ये चीजें मन में आती है तो पर्टिकुलर टाइम, एज ए पर्टिकुलर टाइम, उस टाइम क्या करें फिर? बस वही समझना चाहिए कि ये केवल चकाचौंध मात्र है। जैसे आप दिवाली में बहुत से लोगों को आप यहाँ पे आतिशबाजी करते हुए देखते हो, जब से आप यहाँ पे ज्वाइन किए हैं देखते हैं, लेकिन आप कोई आकर्षण नहीं महसूस करते। मैं नहीं समझ रहा हूँ कि हम में से कोई भक्त अब आतिशबाजी जला रहा होगा। हम तो ज्वाइन करने के बाद मुझे लगता है एक रॉकेट भी नहीं चलाए। उससे पहले भी कभी भी बहुत पहले छोड़ दिया था। दिवाली वाली तो छोड़ दिया था। बम फोड़ना तो बहुत बहुत साल पहले छोड़ दिया। तो वो लोग उससे आकर्षित हो रहे हैं कि नहीं, आतिशबाजी से? भक्त तो आकर्षित आकर्षित नहीं हो रहे। अब ऐसा तो नहीं कि भक्त लोग देख रहे हैं कि लोग कार में, बड़ी बड़ी कार में घूम रहे हैं तो वो बहुत सुखी हैं, तो हम भी अब कार प्राप्त करने के लिए प्रयास रहता है। एटलीस्ट जो भक्ति ठीक से कर रहे हैं। ये किसी की सुंदर पत्नी देख ले, भाई हमारी भी तो 2-3 तो इस तरह की होनी चाहिए। एक से कैसे काम चलेगा? लोग यही तो इसी में जलते रहते हैं कि नहीं, बताइए? पत्नी या तो धन या फिर वैभव या फॉलोवर्स। फॉलोवर्स का बड़ा प्रभाव होता है। सचिन, परम पूज्य सचिदानंद महाराज बड़ा सुंदर बात कर रहे थे, बहुत सुंदर बात। यदि आप अपनी पहचान शरीर से कर रहे हैं तो इन शरीर को ये सब चीज सुख देने वाली होती है, या तो स्त्री सुख देने वाली होती है, धन देने वाला होता है, या फिर यश। और इसका आत्मा से कोई संबंध नहीं। तो आत्मा के वास्तविक सुख को आप गलत जगह ढूंढ रहे हो, बल्कि डिपेंडेंट बना दिया उन वस्तुओं पे, और जिनकी कोई गारंटी नहीं कि मिलेगी ही, और मिलने के बाद भी आत्मा को स्पर्श नहीं करने वाला। ये अपने मन की प्रोग्रामिंग देख रहे हैं। ये जब हम दूसरे वस्तुओं के पास, दूसरे व्यक्तियों के पास ये वस्तुएं देखते हैं तो अपने अंदर ग्लानि का अनुभव करते हैं ना। कितनी सुंदर उसकी पत्नी है, या जो भी प्रेमिका है, कितनी सुंदर उसका, भले बोले नहीं,
लेकिन हृदय में ग्लानि आने लग जाती है जीव की। यही तो चीज़ों के लिए ग्लानि आ रही है, बताइए। तो गाड़ी कितनी सुंदर है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, एक लड़का था, वहाँ पे उसने बड़ी सुंदर बाइक पार्क की हुई थी हमारे बाइक पार्किंग में। अब पुरानी आदत थी, पुराने मतलब जब हमारे भक्ति में नहीं आए थे, तो बाइक का मुझे बड़ा शौक था। लगता था पैसा आएगा तो ये बाइक खरीदूँगा, वो बाइक खरीदूँगा, तो एकदम से मेरा ध्यान उधर आकृष्ट हो गया। देख रहा था उसको कि इसमें कितना साइलेंसर कैसा रहा है। यद्यपि ऐसा नहीं है कि अब हम तो पैदल ही चलते हैं, पैदल चलने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ की बाइक भी इस्तेमाल नहीं करता हूँ, लेकिन पुराना संस्कार प्रकट हो जाता है एकदम। और अद्भुत और शर्म की बात ये थी कि लड़का वहीं खड़ा था वो। मुझे पता नहीं था वो, जो मैं कैमरामैन, वो भी 1.5 लाख की बाइक। मैं कहा बट जो भी थी सुज़ुकी जिसका मतलब जो भी होती है, हम तो एकदम आश्चर्यचकित हो गए थे। तो हम लोग, ग्लानि तो नहीं आती, लेकिन एक बार एक होता है ना, चकाचौंध सी हो जाती है। तो ये रहता है बहुत लोगों की इस प्रकार की। अरे आप भौतिक जीवन में व्यक्ति की बहुत ग्लानि होती है, हाय हमको ये कार नहीं मिली, कार नहीं मिली, इस बंगले में नहीं घूमे। ये मैं बता रहा हूँ, भक्त माता जी हैं, उनके पति के बारे में बता रहे थे, डिवोटी नहीं थे, वही चिंता में पड़े हुए हैं। 22 लाख की गाड़ी आती उसमें नहीं घूम पाया मैं, ये वो जला जा रहा है उसमें। 22 लाख नरक में जाना पड़ेगा, उसका बारे में कोई सोच नहीं रहा है कल्पों कल्पों तक। तो खैर इन सब का ज्ञानी व्यक्ति सोच रहा है ये चकाचौंध है, इससे कोई मतलब हमारा नहीं है। वह यह भी जानता है कि ये बातें केवल शरीर पर ही लागू होती हैं। स्पष्ट हो गया। जब शरीर समाप्त हो जाता है तो ये भी समाप्त हो जाती हैं। और शरीर कब समाप्त हो जाता है? जब समाप्त होने का टाइम आता है। और वो कब होता है? भगवान जानता है। जब आता है तब आता है, आप उसमें ना कुछ नहीं कह सकते। जब शरीर मर जाता है तो कोई भी व्यक्ति धनवान नहीं रहता। वह केवल आत्मा रह जाता है और अपने कर्मों के अनुसार उसे दूसरे शरीर में प्रवेश करना पड़ता है। महाराज उसको बड़ा सुंदर तरह से बता रहे थे, बड़ा ही स्ट्राइकिंग, कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है, किसी को कुछ नहीं पता रहता कि वो कहाँ गया है। अब भाई आप देखो, भक्त भी है तो आप ये मानो कि उसकी सदगति हुई है, लेकिन इतना सामर्थ्य नहीं हमारा कि हम ये समझ लें कि वो एग्जैक्टली कहाँ गया है। हमको तो नहीं दिखाई पड़ेगा ना वैकुंठ से विमान आ रहा है जो भी है। हम, स्वाभाविक सी बात है, भक्त की दुर्गति नहीं हो सकती, लेकिन वो स्वर्ग गया कि वैकुंठ गया, एग्जैक्टली तो हमको नहीं पता है, अंदाज से हम बोल देते हैं। इज नॉट स्ट्राइकिंग? पूरा जीवन जिनके बीच में हम प्रसिद्ध होना चाहते हैं, पहले तो वो हमको देखते नहीं। क्लियर? और जब हमें छोड़ के चले जाएंगे तो यद्यपि मान लो हमारी मूर्ति बनाकर उसकी पूजा भी की जाए, जैसे बहुत सारे लोगों की जाती है, तो वह भी हमारा सामर्थ्य नहीं होगा कि वो समझ जाए कि हम कहाँ गए। आचार्यों की बात मत कीजिएगा आप। आचार्य लोग अपने समाधि में विद्यमान रहते हैं और वो हमेशा रहते हैं, लेकिन एक बद्धजीव की बात कर रहा हूँ मैं। औरंगजेब की भी बनाया गया, औरंगजेब इस समय कहाँ है? कौन सा मुक्त आत्मा है? श्रील प्रभुपाद जी के विग्रह में भगवान प्रभुपाद जी विद्यमान रहते हैं। शुद्ध भक्तों की और मुक्त आत्माओं की बात हम नहीं कर रहे हैं। प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट कहते हैं कि नारद जी भागवतम में विद्यमान है, तो वो हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम बद्धात्मा की बात कर रहे हैं, है कि नहीं? हो सकता है इस समय कहीं आपके परिवार वाले आपकी मूर्ति की पूजा कर रहे हो। दैट इज क्वाइट पॉसिबल कि कहीं आरती चल रही हो आपकी और आप यहाँ बैठे पुस्तक पढ़ रहे हैं। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आप मान लो 40 साल पहले, 50 साल पहले मरे हो और आपकी उम्र 20-30 साल है, तो आपको बड़ा भाई बड़े हमारे बुजुर्ग थे, बड़े अच्छे थे, ये थे वो थे करके आरती चल रही हो और आपको उससे मतलब ही नहीं कुछ, है कि नहीं? ये सोचने वाली बात है ना। मैं इसलिए बोलता हूँ ना कि हम लोग को वी आर नॉट अलाउड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। ये ज्ञानी व्यक्ति है जो इस प्रकार से सोच सकता है बाहर की बात, मतलब एक क्या कहते हैं, एक ढर्रा होता है, ढर्रा होता है ना, एक एक हाँ, बस सब लोग ऐसे सोच रहे हैं, बस वैसे सोचते रहो। शादी कर लो, बच्चे पैदा कर लो, उसका फिर मर जाओ, फिर बुढ़े हो जाओ, मर जाओ। भेड़ चाल भी कहते, उसी तरह सोचने के लिए बोल रहे हैं, और जगत की वास्तविकता को कोई प्रस्तुत नहीं कर रहा। तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि फिर और हमको अपने कर्मों की वजह से शरीर में प्रवेश करना पड़ेगा। ये बात जिनके लिए गलत कर्म किया उनका तो जो होगा सो होगा, लेकिन हमको अपने कर्मों की वजह से दुख भोगना पड़ेगा। रत्नाकर की कहानी जानते ही आप। नारद जी को बोले कि तुम्हारा पाप, तुम इतना पाप कर रहे हो, तुम्हारा पाप पत्नी भोगेगी? पूछ के जाओ। हाँ, क्यों नहीं भोगेगी? तो पत्नी से पूछा, पत्नी कहती मैं नहीं भोगूंगी, मेरा क्या मतलब है, तुम्हारा कर्तव्य है पालन करना, मैं तुम्हारा पाप क्यों भोगूंगी? पिता को पूछा, माता को पूछा, बेटे को पूछा, कोई नहीं भोग रहा था। कहते अरे मैं जिनके लिए कर्म कर रहा हूँ फालतू का पाप, वो तो भोगेंगे नहीं और मुझे भोगना पड़ेगा, मैं पाप क्यों करूं? तो बुद्धि आई इसकी।
मैं आगे नहीं जा रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि इस बात पे विचार कीजिए। जिस प्रकार से मूर्खतापूर्ण रूप से हमने पिछले परिवार का खूब पोसा, उसी प्रकार से इस बार भी पोसने में लगे हुए हैं। अगर भक्ति नहीं कर रहे हैं तो बहुत नुकसान खा रहे हैं। भक्ति कर रहे हैं अगर सब लोग तो ठीक है, सही बात है। डज इट मेक सेंस? और क्या पुरस्कार है? पुरस्कार आप लोग वीडियो ऑन जो किए हुए देख ही रहे हैं, जो नहीं भी किए वो भी देख रहे हैं, ये पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो ये ज्ञानी व्यक्ति इस बात को समझ पाता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। गीता कहती है कि ज्ञानी पुरुष इससे मोहित नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि वास्तविकता क्या है। तो फिर भौतिक संपत्ति पाने के लिए उसे इतनी चिंता क्यों करनी चाहिए? मतलब चिंता नहीं करने की जरूरत है। उसकी मनोवृत्ति यह होती है, मेरा परम भगवान श्री कृष्ण से शाश्वत संबंध है, अब मुझे उस संबंध को सुदृढ़ बनाना चाहिए, जिससे कृष्ण पुनः मुझे अपने परम धाम में ले जाएं। बड़ा ही सुंदर बात है। अगर आपको दिमाग में ये बहुत सिंपल है, लेकिन दिमाग में घुस जाए तो आपके जीवन की पूरी प्राथमिकता ही चेंज हो जाएगी। Does it make sense? It's like seeing your life, your whole life as a journey. अपनी पूरी शरीर को, पूरे जीवन को एक यात्रा की तरह देखें। और भगवान गीता में शब्द इस्तेमाल करते हैं, शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्ध कर्मणा। बिना कर्म किए शरीर यात्रा की प्रसिद्धि नहीं हो पाएगी, शरीर यात्रा चल नहीं पाएगी। यात्रा, शरीर यात्रा, इतना सुंदर शब्द है। यात्रा समझ रहे हैं, इज अ जर्नी। तो हम लोग यहाँ सोच रहे हैं कि डेस्टिनेशन हो गया, यहाँ खूब मजे से रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, ऐसा है नहीं। यात्रा है, ट्रेन की तरह चलती जाती है और इसमें कोई ब्रेक भी नहीं लग रहा है। ध्यान दीजिएगा, इस यात्रा में कोई ब्रेक नहीं है। देयर इज नो ब्रेक। कैन यू फील इट? कैन यू एक्सेप्ट दिस? इस यात्रा में कहीं कोई ब्रेक नहीं है, ना कोई स्पीड ब्रेकर है। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। हाँ, अब किस डायरेक्शन में जा रहे हैं व्यक्ति को देखना होगा। देयर इज नो ब्रेक, कंटिन्यूअस चलती जा रही यात्रा। मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसा तो नहीं स्थगित होगा कि मैं अब और बूढ़ा नहीं होऊंगा, ऐसा हो सकता है? बहुत बड़े योगी हो जाए, आप सांस पी कर रह जाए बहुत देर तक, तो लंबा जी लेंगे, लेकिन समानता हमारी बात करें तो हम लोग, हमारा शरीर को ही देखें तो निरंतर परिवर्तित हो रहा है, निरंतर। अब पूछ रहे यात्रा कहाँ स्टॉप होगा? उत्तर तो आप जानते हैं, यात्रा स्टॉप होगी गोलोक वृंदावन में। ठीक है, कितना सुंदर बात है ना, कितना सुंदर बात है कि ना मैं धन इकट्ठा करने के लिए हूं, ना ये समृद्धि के लिए, ना इन सब का कोई मुझसे मतलब नहीं है। और ये नहीं मतलब है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास आएगा नहीं। ये सुन लीजिए, सुनाई पड़ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? आप मतलब नहीं रख रहे हो धन से या यश से, इसका अर्थ यह नहीं कि वो आएगा नहीं। कुछ समझ में आ रहा है? बल्कि यश की तो ये स्वभाव है कि जो यश नहीं चाहता उसके पास यश और अधिक आता है। प्रतिष्ठा जो नहीं चाहता, प्रतिष्ठा उसके पीछे पीछे चलती है। माधवेंद्रपुरी पाद के बारे में हम जानते ही हैं। उनके लिए जब खीरचर गोपीनाथ ने खीर चुराई तो समझ गए कि अभी मेरी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ जाएगी, वहां से भाग लिए। लेकिन जहां भागते भाग के जहां पहुंचते वहां हल्ला हो जाता है कि माधवेंद्रपुरी ये है जिनके लिए गोपीनाथ ने खीर चुराई। तो ये बड़ी विशेष बात है। इन सब उपलब्धियों का मेरी यात्रा से कोई संबंध नहीं है। देखिए, मैं बोल रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं कि मेरे हृदय में इच्छाएं नहीं है। प्रतिष्ठा की इच्छा, सम्मान पाने की इच्छा हमारे हृदय में बहुत सूक्ष्म रूप से रहती है, लेकिन कम से कम उसको समझ करके उसका निदान करने का प्रयास करना चाहिए। हम सभी में पहले अपनी गलती को देखो, गलती जैसे हमारे कंटामिनेशन को देखना चाहिए ना। स्त्री, धन आदि की इच्छा सूक्ष्म रूप से हमारे हृदय में विद्यमान रहती है, तो उसको भगवान के नाम जप के द्वारा, भक्ति के द्वारा और विवेक जागृत करने के द्वारा उसे दूर रखना चाहिए। भाई ये सामर्थ्य तो होना चाहिए कि मेरी भक्ति लता क्या है और जो छद्म लताएं हैं वो क्या है, देखना चाहिए ना, तब तो आप उसे काट पाएंगे। ब्रह्मांड की स्थिति हमें पूरी सुविधाएं प्रदान कर रही है, जिससे हम श्री कृष्ण के साथ ये संबंध पुनः स्थापित कर सकें और भगवत धाम वापस लौट सके। कितनी सुंदर बात है। कह रहे हैं किसी भी व्यक्ति के ये नहीं कह सकता है कि मुझे भगवान से अपना संबंध स्थापित करने में इस चीज की कमी है, इस कारण से मैं भक्ति नहीं कर सकता। क्या जीव नहीं दिया भगवान ने? और मान लो कोई पढ़ा लिखा नहीं हो तो क्या भगवान के बारे में सुन भी नहीं सकता? क्या मंदिर का मार्जन नहीं कर सकता? जैसे हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, क्या दीपदान नहीं कर सकता? क्या कठिनाई है बताइए? कठिनाई अगर रुकावट कहीं है तो हमारी तरफ से, भगवान की तरफ से कोई नहीं है।
अगर हमारी भक्ति में हम भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो अप्रतिहता कोई भी स्थिति इसको नहीं रोक सकती। ना स्त्री होना, ना बच्चा होना, ना बड़ा होना, ना बुढ़ा होना, ना अशिक्षित होना, ना शिक्षित होना, ना धनी होना, ना निर्धन होना, किसी भी तरह से आप भगवान की भक्ति कर सकते हो। यस्यात् सर्वत्र सर्वदा, भगवान की भक्ति कहीं पे भी की जा सकती है। ठीक है? हाँ, तो ऐसा भी आप नहीं कह सकते हैं कि अगर हम भगवान से अपने संबंध को स्थापित करना चाहें तो कोई रुकावट है। देखिए ये बात आपको बहुत सीधी सिंपल लग रही है। अन्य कार्यों में देखिए, इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो उसमें कितनी प्रीरेक्विजिट होंगी। ये करोगे तब ये होगा, तो फिर ये होगा, उसके बाद वो होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद तुम लॉयर बन सकते हो, है ना? और वो भी संभावना पूरी नहीं है कि आप पास ही हो जाएंगे। पर पुण्य की बात छोड़ दीजिए, मेहनत तो चाहिए ना, बहुत सारी चीज चाहिए ना, ज्ञान होना चाहिए, ये चीज होना, प्रीरेक्विजिट मतलब अब कुछ चीज अपेक्षित है कि ये चीज हो जाएगा उसके बाद तुम प्राप्त करोगे। लेकिन मानव मात्र भगवान की भक्ति करने के लिए उपयुक्त है, मानव शरीर से करना चाहिए। इसके पास जीभ है वो हरे कृष्ण मंत्र बोल सकता है, कान से भगवान के बारे में सुन सकता है, प्रसाद कोई भी खा सकता है, कीर्तन में कोई भी नाच सकता है। तो ये कह रहा है कि ऐसा अब कोई कहे कि मैं इस वजह से भक्ति नहीं कर पा रहा हूं, तो अब वो एक नंबर का चोर है। कोई कारण नहीं है कि आप भक्ति नहीं कर सकते। यानी कि भगवत धाम जाने में कोई रुकावट नहीं है, अगर रुकावट है तो वो हमारी स्वयं की तरफ से। ठीक है? जीवन में यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो ये ज्ञानी पुरुष का लक्षण है। तो यानी स्वाभाविक सी बात है, ज्ञानी यहाँ निराकारवादी कतई नहीं है। निराकारवादी का इस प्रकार की बात नहीं समझ में आएगी। हमें जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता है, भूमि, अन्न, फल, दूध, गृह, वस्त्र, वे ईश्वर द्वारा प्रदान की जा रही हैं। रेज योर हैंड कि जिनमें से किसी को यहाँ पे सब प्राप्त नहीं है। ओके, ऑब्वियसली सबको प्राप्त है। भूखा तो कोई नहीं मर रहा है। हमें केवल शांति पूर्वक जीवन यापन करते हुए कृष्ण भावना भावित होना है। ये लाइन इतनी सिंपल है, इतनी प्रोफाउंड है। I mean, you cannot imagine how profound this line was. आज मैं इसी पे विचार ही कर रहा था। Can't we just be peaceful and practice Krishna consciousness? मंदिर में रहते हुए या घर में रहते हुए अन्य जगह, can't we just keep quiet? I mean, the keep quiet मतलब mind our own business. भक्ति करो अपनी, नाम जप करो, सेवा करो, चुपचाप भगवान के पास चले जाओ। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? ये इतना पता नहीं, अब मेरी बात समझ रही कि नहीं। हम लोग दुनिया जहान की चर्चा करते हैं, ये इशू है, वह इशू है, ये बात है, वो बात है। क्या उसका हमारी भक्ति से संबंध है? बहुत ही ज्यादा गंभीर बात है ये। शांति पूर्वक जीवन यापन करते हुए कृष्ण भावना भावित होना। ये जो लोग आश्रम में रह रहे हैं वो तो है ही, और जो लोग गृहस्थी में भी रह रहे हैं उनको भी विचार करना चाहिए। जिस तरह से भगवान रख रहे हैं अभी आज के दिन, क्या आप उसमें मर रहे हो? तो बताइए ग्लानि क्यों हृदय में निर्मित होने दें कि हमको ये प्राप्त हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं सभी डिवोटीज? जिस तरह से आज रख रहे हैं, क्या ऐसा है कि आपके पास स्वेटर नहीं है पहनने के लिए? ये आप लोग बहुत सिंपल इस बात को ले रहे हैं। एक बार ग्लानि का निर्माण हो गया ना कि ये वस्तु मेरे पास नहीं, इसको प्राप्त करके मैं सुखी हो जाऊंगा, वो उसी दिन हम भक्ति को प्रायोरिटी कम देकर के उस वस्तु को प्राप्त करने में लग जाएंगे। क्या ये भक्तों के संग भी होता हुआ नहीं देखा जाता है? बिल्कुल देखा जाता है। जो अभक्त हैं उनको तो बात छोड़िए। एक व्यक्ति अभी बता दे, मैं जिन लोगों का वीडियो ऑन है, जो लोग यहाँ पे हैं उपस्थित, कि भाई आप लोग को बहुत कम करके ठाकुर जी दे रहे हैं। Nobody is raising hands and it's a fact. अरे भाई आप किराए के घर में रह रहे, अपना घर में रह रहे हो। जो लोग अपने घर में भी रह रहे हैं, कि वाकई अपने घर में रह रहे हैं, वो भी किराए का ही घर है। वो भी किराए का घर है। मकान मालिक भगवान ही और कोई नहीं है। लैंडलॉर्ड भी किराएदार है। अभी तो ये घर भी किराए का मकान है। सही बात है कि नहीं? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या हम शांति से जीवन नहीं जी सकते हैं? लोगों की अपेक्षा, मुझे बड़ा सही बुरा मत माने, जब मैं सुनता हूं ना, मैं देखो उसकी मनस्थिति देख करके मैं बोल देता हूं करो, लेकिन बहुत बार तो हमको प्रयास करने की आवश्यकता ही नहीं होती है। केवल इसलिए हम प्रयास कर रहे होते हैं क्योंकि हमारे आसपास वाले क्या सोचेंगे।
और शास्त्र कहेगा इसकी बड़ी शोचनीय अवस्था है। क्यों मर रहा है ये फालतू, क्यों मर रहा है, शोचनीय अवस्था है। पता नहीं आप लोगों को हैवी तो नहीं लग रहा मैं क्या बात बोल रहा हूँ? कांट बी जस्ट बी पीसफुल एंड चैंट हरे कृष्णा। पीसफुल से मतलब ये नहीं कह रहा कि कीर्तन में नाचिए मत, अरे खूब नाचिए गाइए, लेकिन ग्लानि का निर्माण मत होने दीजिए। और वस्तुतः हमको कुछ करना भी नहीं है, कथा सुने, कीर्तन करें, अपने आप ही ग्लानि का निर्माण, ग्लानि समाप्त हो जाती है कि हमको ये नहीं मिला है, उनको वो नहीं मिला। व्यक्ति संतुष्ट अपने आप ही होने लगता है, ही बिकम एक्चुअली ऑटोमेटिकली पीसफुल। तो ये सब है। हम देखिए किसी को व्यक्तिगत ये बात नहीं बोल रहे हैं, एक सिद्धांत है, उसको आप स्वीकार कर सकते हैं, नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन ये है। जिस तरह से भगवान अभी रखे हैं उसमें हम लोग बिल्कुल सस्ते। एक व्यक्ति मुझे कमजोर नहीं लग रहा, दिखाओ भाई वीडियो ऑन करो भाई, किसी की हड्डी निकल रही हो प्लीज, हम तो यहाँ पे सब मोटे ताजे लग रहा है, हड्डी निकलने वाला तो कोई भी नहीं लग रहा, ना ना, नोबडी इज देयर। अरे कोई भी नहीं, आनंद लीला की भी तो हड्डी नहीं निकल रही, किसी की हड्डी नहीं निकल रही भाई। जिसकी हड्डी निकल रही हो, बाकी बाकी लोगों को पता नहीं जिसकी हड्डी निकल रही हो, वीडियो ऑन करके दिखाया भाई ना, किसी का चेहरा सूख नहीं रहा। अरे ये भी हड्डी तो नहीं है, चमड़ा तो है थोड़ा बहुत, बच्चा इज इट नॉट, चल रहा है। किसी चीज में संतुष्ट नहीं होना चाहिए, भगवान की भक्ति में, और हम नाम जब बढ़ा सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, ठीक है। अरे अनीश प्रभु को तो खाने को मिल रहा है, क्या दिक्कत है? हमें केवल बल्कि खा खा के बीमार पड़ रहा है व्यक्ति। ये मेरा अपना स्वयं को उदाहरण दे रहा हूँ, खूब जिलेबी खाई तो पेट खराब हो गया, ठीक है कि नहीं, अब सब रेस्ट्रिक्शन लगे हुए। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इट्स रियली रियली नाइस। बताओ कृष्ण भावना में भी आकर के, इस्कॉन में भी संस्था तो है ही, तो कुछ ना कुछ झगड़े चलते रहते कहीं ना कहीं, उसका डिस्कशन बंद कर देना चाहिए। जिसमें हम कुछ कर नहीं सकते, हमारा कोई मत की वैल्यू नहीं, कोई पूछ भी नहीं रहा है आपका क्या मत है, वो डिस्कशन कर रहे लगे पड़े, देखा है आपने, यहाँ ये चल रहा है, वहां वो चल रहा है, क्या चल रहा है, तुम्हारे मत की कोई वैल्यू, तुम्हारा पूछ ही नहीं रहा, तुम क्यों चिंता कर उसके बारे में? तो अपने आप को को प्रेसिडेंट मान के बने। और इसी प्रकार से बहुत घर गृहस्थी की बात हम लोग करते हैं, वो हमारी बुआ की ताई की लड़की नहीं कर लिया तो मान लो लड़की भाग गई, बुआ की ताई की लड़की भाग गई, तो तुम क्या कर लोगे उसके ऊपर? इसे कहते हैं ग्राम्य वार्ता। ये हमारी, हाँ, ये बहुत, मुझे से बहुत गुस्सा आता है कि भाई बहुत, स्पेशली हम प्रसाद लेने बैठे हो, हमारे कोई सेवा है नहीं, और आके कोई व्यक्ति बड़बड़ बड़बड़ करना चालू कर दे, उसका ये, उसका वो, उसका वो, उसका ये, तो क्यों? जिस तरफ आपकी मति कभी जाती ही नहीं, अशांत करने के लिए बात बोलने की क्या जरूरत है? लेकिन लोग समझते नहीं। अ पर्सन हु हैज टेस्ट फॉर इश्यूज हैज नो टेस्ट फॉर नाम। आज ये मत है, आज वो मत है, आपकी सेवा है, दायित्व लेके सुनिए, करिए, कोई दिक्कत नहीं। सेवा नहीं तो क्यों बात करना उसके बारे में? एक यहाँ पे बात आ रही, मैं आपको बोलूंगा। परम पूज्य भक्ति समित महाराज जब टेम्पल प्रेसिडेंट थे यहाँ पे, तो मान लो किसी भक्त से बात कर रहे हैं, हाँ, कुछ वरिष्ठ भक्त से बात कर रहे हैं, कोई बात है और छोटा भक्त है, अगर उसका कोई मतलब नहीं है तो उसको कहते हैं जाओ यहाँ से। मुझे श्यामाहरी प्रभु बता रहे थे, तुम्हारा उससे कोई मतलब नहीं तो तुम सुन के किस लिए रहे, समय व्यर्थ हुआ ना तुम्हारा उसमें। ये बात है। शांतिपूर्वक जीवन यापन करते हुए एक भक्त पूछ रहे हैं कि ये ग्लानि अपने आप आ जाती है? अपने आप नहीं आती है। वो संग से आती है। जब हम दूसरे ऐसे लोगों का संग करते हैं जो भौतिकता में आगे लिप्त हैं, तो उनको देख करके वस्तुतः हम चाहते हैं सुखी होना, हम सोचते हैं यह वस्तु प्राप्त करके वो सुखी हो गया है, इसलिए ग्लानि आती है। लेकिन आप सुन चुके हैं, तब विक्रीडितम कृष्णा नृणाम परम मंगलम कर्ण पीयूषम आसाद्य तजते अन्य स्पृहाम जना। भगवान कृष्ण की कथा को बारंबार जो श्रवण करता है, वो बाकी सब स्प्रिया छोड़ देता है। तो एकदम स्पष्ट, बारंबार एकदम फॉर्मूला क्लियर है। अधिक से अधिक श्रीमद् भागवत का श्रवण कीर्तन करेंगे तो स्वाभाविक रूप से अनुभव करेंगे कि हम सुखी हैं, संतुष्ट हैं। ठीक है। इसके सबसे प्रबल उदाहरण है कोला बेचा श्रीधर, सब जानते हैं ना। केले के पत्ते बेच के व्यक्ति कितना पैसा कमा लेगा, उसमें भी 50% गंगा जी की पूजा में, और 50% जो प्रॉफिट बचता था उससे अपना जीवन यापन करते थे। ये आप देखना, जितना धन इकट्ठा करते चले जाएंगे उतना ही मन शांत होगा, देख लीजिएगा आप। और जब धन को भगवान की सेवा में नियोजित करेंगे, अपने घर में भी, मैं आज भी बता रहा था कि जो धनवान लोग हैं वो चांदी का सामान क्यों नहीं लेके आते भगवान के लिए? भगवान के ऑल्टर पे आप कुछ अपना घर में मान लो ऑल्टर बनाया तो कुछ सुंदर तरह से सजाइए, महंगी वस्तु से सजाएगा, धन है आपके पास तो। इन तो मंदिर में आप दान कर सकते हैं, जैसे भी करेंगे आप देखेंगे कि प्रसन्नता होती है, स्वयं देखेंगे। भक्तों ने जब दान किया था इधर कार्तिक में,
वैष्णव के प्रसाद के लिए सभी भक्तों ने अनुभव किया था कि उनको बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि अंदर से भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं और यहाँ इकट्ठा करते जाइए नहीं। मैं अब हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन समझने वाला समझ जाएगा। हम एक व्यक्ति को बोले भाई तुम 70 लाख रुपए का मकान लियो, हॉस्टल में 70 लाख के रूम में रहते थे, अभी भी, पहले भी अकेले हो और अभी भी अकेले हो, है कि नहीं? 70 लाख के रूम में रहते थे। देख रहे हैं ना, हमारी नीड एक्सपैंड हो गई है, जबकि नीड वही की वही है, नीड वही की वही है। मैं इसलिए बोल रहा हूं, देखिए हमारा, हम जब से ज्वाइन किए हैं, टीने का रूफ है, उसमें फॉल सीलिंग हो रखी है, आज से कितना 14 साल हो गए, मुझे एक भी दिन अभाव का अनुभव नहीं हुआ कि हमें कोई दिक्कत हो रही है। मुझे लगता है यही रूम मैनेज करने बहुत बड़ी बात है, 8 बाय 10 का रूम, है कि नहीं? इतने छोटे से एरिया में 25 कर्मचारी रह जाते हैं, बिल्कुल कंफर्टेबली रह रहे हैं, मतलब कोई ऐसे नहीं कि कमी महसूस हो रही है। आप लोग भी तो यहाँ पे रह रहे हैं ना गोविंद निवास में, कितने सिंपल रूम में रह जाते हैं। तो कितना मतलब हमारा समय बच जाता है पढ़ाई करने के लिए, जॉब करने के लिए, इज इट नॉट? सोने के लिए भी अगर रेस्ट करना है कोई तो झमेला नहीं है। नहीं तो अपने ही वस्तुओं के हम स्वामी सॉरी सेवक बन जाते हैं, उसको मेंटेन करते रहो, झाड़ू मारते रहो, ये करते रहो, वो करते रहो, शांति नहीं मिलती है। ये मेरे शब्द नहीं है, भगवान गीता में कहते हैं शांतिर त्यागः शांतिर अपैशुनम, अपने कर्म फल को त्यागने से व्यक्ति को शांति मिलती है। अब ये नहीं कि सारा धन दे दो, कम से कम कुछ तो हर भक्त को, आज मैं सोच रहा था जो भी कमा रहा है उसको लिख लेना चाहिए 10% तो मुझे देना है। ये नहीं प्रभु जी बोलेंगे तब देना है, बुलवाइए प्रभु जी से कि प्रभु जी कहाँ ये पैसा रखा है, इसे क्या करना है, इसे बताइए आप, गायों की सेवा में लगाएं, ये कहना ये 10% जैसे आप लोग टैक्स देते हो ना, इस तरह से 10% तो कम से कम निकाल के चलना चाहिए। कहाँ दें बताइए आप, ये नहीं कि यहाँ से हम मतलब क्या कहते हैं चेताएं तब याद आ रहे प्रभु जी किस देना है, ठीक है कि नहीं? ये लिख नहीं, इतना देना है कि भगवान को इतना तो देना ही है भगवान की सेवा में। क्या भक्त मर गए हैं प्रसाद नहीं स्पॉन्सर कर सकते क्या? या जोड़ लीजिए कार्तिक में स्पॉन्सर करें, या अभी अद्वैत आचार्य जी का पेरेंट्स डे आ रहा है, पूछे ना कि क्या जरूरत पड़े, नित्यानंद प्रभु का आ रहा है, देना चाहिए। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, बाकी जहां भी आप देखें भगवान की सेवा हो सकती है। कुछ पूछ रहे हैं क्या? जब ग्लानि का सामना होता है तब माया के प्रभाव के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि इस ग्लानि का निर्माण करना बहुत अर्जेंट है और मन विचलित हो जाता है। उस समय ज्ञानी वाले भाव में कैसे रहें? देखिए ऐसा नहीं है, ज्ञानी वाला भाव जिसका होता है वो ज्ञानी वाले भाव में ही बना रहता है ग्लानि आ रही है जा रही है मतलब ज्ञान में स्थिति नहीं हुए। मेरी बात समझ में आ रही है? एक बार व्यक्ति ज्ञान में स्थित हो गया, अरे सीधी सी बात है, कहीं रूम घर में किसी में आग लगे तो उसको कौन सा कॉर्नर खरीदना चाहेंगे आप? किसी बंगले में आग लगने वाली हो, आग लग गई हो, आधा जल चुका है आधा जलने वाला, तो उसमें कौन सा लेके भागेंगे? अपना सामान है ना। उसी प्रकार से आप जानते हैं कि 40 साल बीत गया, 20-30 साल बाद शरीर को फूंक के खत्म कर दिया जाएगा। अगर मैं 70-75 तक जिया तो ये लालसा जरूर होनी चाहिए, काश मैं भागवतम कम से कम एक बार पूरी कर लूँ, टीका एंड एवरीथिंग, या इतना जाप कर लूँ, मंगल आरती रोज चला जाऊं, ये बात होती है। इसको प्रायोरिटी रखेंगे तो जीवन भर काम होना, जीवन भर नहीं अनंत समय के लिए काम आना है। भगवान को दीप दान कर लूं, समझ रहे, जितना भगवान की सेवा बन जाए वो मैं कर लूं, ये ग्लानि जरूर होनी चाहिए। अरे देखो वो कितना जाप कर रहे हैं, हम तो उतना नहीं कर रहे। ईर्ष्या की भावना से नहीं, हाँ कि हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो कितना पढ़ रहे हैं हम तो नहीं कर रहे हैं, तो कितना सेवा कर रहे हैं हम तो नहीं कर रहे हैं, ये होनी चाहिए, ये ग्लानि होनी ही चाहिए। ग्लानि नहीं कह सकते बट समवॉट लाइक इंस्पिरेशन, तो इधर की ग्लानि छुट्टी रहेगी, है ना। जब ऐसे मैं बता रहा हूँ ना आप, और उसमें मुख्य बात है श्रवण करना। देखो कितना सुखी है, आईआईटी से पास हो गया और बड़ी नौकरी लगी हुई है, कितना सुखी है। अपने परिवार वाले ही बोलते हैं, अपने परिवार वाले ही बोलते हैं। तो इसलिए उन लोगों से नहीं सुनना चाहिए जिनको गोलोक दिख ही नहीं रहा है, जिनको वैकुंठ दिख ही नहीं रहा है। वो क्या बोलेंगे? उनको तो यही जगत दिख रहा है, और जिसको वैकुंठ जाना है, गोलोक जाना है, उसको यहाँ के जगत की वस्तु में कोई आकर्षण नहीं होगा। तो इट्स अ मैटर ऑफ हियरिंग। हमको लगता क्यों है कि भाई सुखी है पोस्ट को प्राप्त करके? क्योंकि हम मूर्ख हैं। एकदम बुरा मत मानिए, मूर्ख हैं इसलिए। थोड़े से लोग आपको परेशानी बताने के लिए आएंगे तो आप दुखी हो जाते हो, है कि नहीं? अब डीएम बन जाओगे तो सब, कोई भी व्यक्ति इसलिए नहीं आएगा साहब हमारी रोड बढ़िया बनी हुई है थैंक यू बोलने, शायद ही कोई आए, आपको केवल परेशानी बताने के लिए आएंगे। हम तो गए हैं ना एक बार एसडीएम के, हम तो उसे क्या बताएंगे, तो वे तो खुद ही दुखी है, हमारा दुख क्या दूर करेगा। छोड़ो, उसको मिठाई खिला के आ गया, छोड़ो
कॉन्स्टेंटली कोई व्यक्ति आ रहा है, केवल आपसे प्रेम कोई करने वाला नहीं, सबका आपसे मतलब है, वो क्या कहते हैं उल्लू सीधा करने के लिए आए। तो कहाँ सुख है जगत में बताइए? बिल्कुल सुख नहीं है। तो मैं खाली से बोला शांति पूर्वक जीवन कृष्ण यापन जीवन यापन करने के बनाना चाहिए। बहुत हमको मतलब लगता है कि बहुत से हमारे भक्त लोग हैं जिनको कोई काम करने की जरूरत नहीं है, और वो बढ़िया से अपना भक्ति करें, पार हो जाए। या अगर करना भी होता है 1 घंटा 2 घंटा काम कर ले, उसके बाद अपना एनीवेज, मुझे तो दिख रहा है ये बात, अब बाकी उसको जैसे करना चाहे करे। यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और प्रभुपाद जी चाहते थे वर्णाश्रम और फार्म कम्युनिटीज क्यों चाहते थे? ताकि कम काम करना पड़े। आप तो जानते होंगे खेत वेत में काम करने में 2-3 महीना काम करते हैं, उसके बाद तो फ्री रहते हैं पूरा। हाँ हाँ, 2-3 महीने बता रहे, 1 दिन मेहनत होती है। अब आजकल जो भक्त लोग भक्ति कर रहे हैं, देखो आप देखो नाइट शिफ्ट लोग कर रहे हैं, क्या उसका बैंड बजेगा बताओ स्वास्थ्य का? 1.5 लाख रुपए 1 लाख रुपए मिल भी रहा है, तो उसे फायदा क्या होगा जरा बताइए? साधना तो कुछ नहीं कर पा रहा है, मानव जीवन एकदम वेस्ट हो रहा है बिल्कुल, है ना? अब क्या बोल सकते हैं? अतः अन्न, वस्त्र, गृह, सुरक्षा और काम वासना के रूप में ईश्वर ने जो कुछ भी हमें दिया है, उससे हमें संतुष्ट रहना चाहिए तथा और अधिक और अधिक की कामना नहीं करनी चाहिए। एक बात यह प्रभुपाद ने बड़ी, देखो मैं जो बोल रहा हूँ, प्रभुपाद जी के अनुगत में ही तो बोल रहा हूँ कि मैं कुछ अलग बात बोली। अभी यही तो बोल रहा था ना, जो घर आपको दे दिया उसी में संतुष्ट रहिए, बहुत होगा पेंट करा दीजिए बस। पेंट करा, बहुत बुरा लग रहा पेंट। वस्तुतः पता हम लोग बोर हो जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, आज मैं सोच रहा था मंगल आरती में जब से ज्वाइन किया हूँ वही स्पीकर लगा हुआ है। आई एम काइंड ऑफ मुझे लगता है हमारा कुछ तो नया होना चाहिए, खराब ही नहीं हो रहा है। है ना? जेबीएल का स्पीकर बनाते ही अच्छा है, खराब ही नहीं हो रहा। अब ये यामाहा का स्पीकर यहाँ लगा हुआ है, मैं मर जाऊंगा ये खत्म नहीं होगा, वो बनाते ही इतना अच्छा है। तो लोग जो है अब देख रहे हैं, लोग चिंतित रहते हैं, इसकी आवाज ठीक नहीं, कुछ नया लेके आओ। क्योंकि जब पैसा होता है तो व्यक्ति सोचता है कुछ नया खरीदें। आपने देखा है इस प्रकार से? घर है, हम इतना हंसेंगे आप लोग, हम अपने आंखों से देखे रहे उसमें। रोहिणी नंदन प्रभु के घर में गए थे, उनके पिताजी ने 1 2 3 4 माला बना रखा है, तो हम लोग सब टॉप वाले माले में गए, वो पूरा खाली है, तो उसमें हम लोग रहे। और उसके बगल में ही 1 2 3 4 बना रखा है, वो उसमें रह ही नहीं सकते क्योंकि लोग ही कम है मन के पास, खाली है, खाली। पूरा खाली है, पूरा समझ रहे हैं, उनकी वो जीवन बीत जाएगा तो पूरे खाली, उनके बेटा भी जीवन बीत जाएगा, इतने बच्चे तो पैदा करने वाले नहीं, 2 लड़के हैं मैक्सिमम। देख रहे हैं कैसे समय मतलब वायु जो है व्यर्थ हो रही है। आपने नहीं देखते इस प्रकार से, एक घर बना लेंगे, उसका दूसरा घर बना लेंगे, पैसा है तो समझ नहीं आ रहा क्या करना है, फिर दूसरा जगह बना लेंगे, ऐसे लग रहा है अपने को विस्तार करके सब जगह रह लेंगे। अपने अब हमारे घर जो लखनऊ में था, कितना हम नीचे बना लिया, फिर ऊपर बना लिया, फिर ऊपर बना लिया, उसके बाद सब पिताजी चले गए, वहां से माता जी भी चली गई, और कितने छोटे से घर में हम देख रहे हैं माता जी सुखी हैं। उतना तो बड़ा किचन नहीं था हमारा, उससे बड़ा किचन था, ये सोच लीजिए। पहले जिसमें बता रहे थे, तो ये तो मैंने प्रत्यक्ष देखा भाई कि छोटे और बड़े से मतलब नहीं है, संतुष्टि संतोष में है। तो ये प्रपात बता रहे हैं। अब और मैं थोड़ा कुछ बोलना चाहता हूँ, ये हमने भाई हम तो सुन रहे हैं इस प्रकार से, ये हो रहा है कि एक पत्नी है, उससे संतुष्ट नहीं होंगे, फिर बाहर कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करेंगे, और उससे भी संतुष्ट नहीं होंगे, फिर दूसरे से करेंगे, फिर तीसरे से करेंगे, देह का परिवर्तन करते चलेंगे। तो प्रपात कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी इंद्रिय तृप्ति के लिए चाहिए तो एक पत्नी मिली, उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, इतना तो कम से कम करो। वह भी तो नहीं संतुष्ट हो रहे। और अमेरिका में तो आप जानते हैं उनका से कॉन्ट्रैक्ट सा होता है, 2 महीने 6 महीने 3 महीने के बॉन्ड्स होते हैं, कई कई एक महीने का भी हाँ, एक नहीं नहीं 1 महीना 2 महीने का हिसाब किताब है। वही वही भारत में भी सब आ रहा है इस प्रकार से। कहने का आशय ये है कि आहार निद्रा भय मैथुन के अलग अलग आइडिया लगा करके हम बहुत सफल नहीं होने वाले। मानव जीवन के उद्देश्य भगवान के लिए दिव्य तपस्या करके अपने हृदय को शुद्ध करना, उधर फोकस करना चाहिए, इनसे किसी भी वस्तु से संतुष्ट नहीं होने वाले। वही सभ्यता सर्वश्रेष्ठ है जो सादा जीवन उच्च विचार के सिद्धांत का पालन करती है। देखिए प्रभु जी के लिए भी मैं कुछ बोलूंगा और माताओं के लिए भी बोलूंगा। आप लोग मीटिंग छोड़ सकते हैं अगर आप सुनना नहीं चाहते तो, ठीक है। माताओं को जो भक्त हैं उन लोगों को ये संकल्प लेना चाहिए कि हम वेस्टर्न कपड़े नहीं पहनेंगे ना। वेस्टर्न कपड़े से मतलब क्या है? टी शर्ट पैंट जीन्स इत्यादि इत्यादि। ये ऐसा मत सोचिए कि भक्त माताएं नहीं पहनती हैं। मेरी बात समझ में आ रही है?
अगर आपको नहीं लगता कपड़े से कुछ नहीं होता तो मेरे पास तो खैर है नहीं, लेकिन मैं जीन्स पैंट पहन के टी शर्ट और, ऐसे और काला गॉगल लगा करके आता, तो अब आप लोग का बड़ा सम्मान होता है कि नहीं? आप लोग को बड़ा सम्मान की भावना होती ना। और अब ये क्या नाम है आपका, श्री कृष्ण प्रभु, क्या ये सुंदर नहीं लग रहे धोती कुर्ता में? फर्स्ट क्लास हैंडसम लगते कि कहाँ गया, मिले मिले तो अभी आए नहीं। वो आया था कैपरी पहन करके लंबा सा। अभी देखो तो क्या कहते हैं, धोती कुर्ता में कितने प्यारे कितने सुंदर लगते हैं। हाँ, उनका तो हम वर्णन ही नहीं कर सकते वो क्या क्या कर रहे थे। लेकिन लेकिन मैं खाली बोल रहा हूँ कि आप सभी लोग देखो ना, यही हमारे क्या नाम है, श्याम सुंदर भी। आप खुद अपना ड्रेस को देख लो और अभी देख लो, कितने प्यारे कितने सुंदर भक्त लगते, तिलक लगा करके धोती कुर्ता पहन के। अपनी संस्कृति को नहीं त्यागना चाहिए। मैक्सिमम सलवार कुर्ता माता जी के लिए बोल रहे हैं, या फिर साड़ी, या जो भी अपने शरीर ढक करके, वो भी भारतीय स्टाइल से। टी शर्ट पहनना और क्या कहते हैं उसको आजकल जो चलते हैं शॉर्ट्स, तो खैर माता जी लोग नहीं पहनते हैं, लेकिन भक्त माता जी नहीं पहनते होंगे, लेकिन जो भी मतलब पजामा या कुछ भी ना, ये अपने चित्त में इस बात को, दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट थिंकिंग। वी एटलीस्ट टुडे अगर मतलब भौतिक लेवल पे देखें तो हम भारतीय, तो अपने कल्चर को क्यों छोड़ें बताइए? क्या अधिक सुंदर लगते हैं वैसे देखने में? या साड़ी पहनिए, जो भी आप कर सकते हैं, या जो भी मतलब अब जो भारतीय परिधान आप जानते हो उसकी मुझे व्याख्या करने की जरूरत नहीं। तिलक लगा सकें, घर घर में अलाउड है, तिलक लगाई। मैं तो देख रहा हूँ लोग तिलक नहीं लगा रहे हैं, यद्यपि घर में मना नहीं है। जिनके घर में भाई ये कर्फ्यू लगा एक अलग बात है, लेकिन अगर नहीं मना है और तिलक नहीं लगाते तो ये तो गलत है ना। बल्कि ये जो माथा है वो शमशान की तरह कहा जाता है अगर आपके माथे पे तिलक नहीं है। ये महाप्रभु के शब्द हैं इस प्रकार से। और प्रभु जी लोगों को भी ये नहीं कि सुबह उठते ही हाफ पैंट या जांघिए में आगे जब करने के लिए ऊपर कुर्ता डाल लिया, कर सकते हैं ऐसा। अरे भाई, हम लोग को सर कल्चर दिए थे आईआईटी में, हम लोग मंगल आरती में जाते थे, धोती कुर्ता पहनते, साधना करते, फिर पैंट पहन के भाई स्कूल जाना पड़ता था, पैंट पहन के चले थे। लेकिन इतना संकल्प ले लेना चाहिए कि हम जीन्स नहीं पहनेंगे। अब ऑफिस में जीन्स है क्या ऐसा कंपलसरी? पैंट शर्ट पहन सकते हैं, पैंट कुछ सोबरिटी रहती है। मैं खाली बोल रहा हूं कि कहने का मतलब ये है, सादा जीवन उच्च विचार का अर्थात ये बहुत प्रैक्टिकल लेवल पे अप्लाई कर रहे हैं। हमको ये नहीं बोल रहे कि आप क्या कहते हैं बाबा जी बन जाइए। सिंपल अपने जीवन को सिंप्लीफाई करने का प्रयास कीजिए। समझ रहे हैं मेरी बात? इट हेल्प्स अ लॉट। क्या पहन रहे हैं, किस प्रकार के आप मतलब चश्मा पहन रहे हैं, क्या कपड़ा, क्या सबका बहुत अधिक प्रभाव होता है, बहुत अधिक प्रभाव होता है हमारे चित्त में। और मेन बात क्या मैं कहना चाहता हूँ, सादा जीवन उच्च विचार से मतलब है कॉन्टेम्पलेटिंग अबाउट सेल्फ रियलाइजेशन, भगवान के बारे में। और सादा जीवन मतलब जिसमें हम अन्यों से अलग ना दिखें, वैसा जीवन। डज इट मेक सेंस? ये हमारे अंदर भावना बहुत कूट कूट के भरी है कि हम अन्यों से बहुत अलग दिखें। अन्यों से अलग सोचे नहीं, ध्यान दे रहे हैं? अन्यों से अलग सोचे नहीं, केवल अन्यों से अलग दिखें। अन्यों से अलग सोचने में तो बहुत मेहनत लगेगी, गीता भागवत पढ़नी पड़ेगी, है ना? तब करना पड़ेगा, तब तो आप अलग सोचने की क्षमता डेवलप होगी। नहीं देखिए, अगर आप धोती कुर्ता में जाएंगे तो समाज में अलग दिखें तो दिक्कत क्या है? उससे ज्यादा अब ये बताइए, कम से कम आप फटी हुई जीन्स तो नहीं पहने हुए हैं 5,000 रुपए की। और अब तो क्या, मैं मंदिर में कभी कभी बाहर के लोगों को देखता हूँ तो बड़ा अजीब सा लगता है, माता जी लोग भी फटी फटी जीन्स पहनते हैं। जो भी कारण है, तो क्या वह बड़ा सुंदर लगता है? इज इट नॉट? वो आजकल जो बाल ऐसे ऐसे करके इधर काट के इधर काट के, तो क्या वो अलग नहीं दिखते? उससे तो कम से कम अच्छा ही लग रहा है ना। यही तो बोलेगा पंडित जी, ये तो नहीं बोलेगा रॉक स्टार। अगर आपको धोती कुर्ता में देखेगा तो यही बोलेगा ना, पंडित जी गाली दे रहा है। हाँ, स्वामी जी बोल देगा, पंडित जी बोलेगा, है ना? आपको गाली देगा क्या? गाली है कि नहीं? मैंने देखा है कि धोती कुर्ता में जितने भगवान हमारे भक्त प्रभु जी लोग इतने अच्छे लगते हैं, माता जी लोग अपना जो सामान्य भारतीय ड्रेस होती है इतना अच्छा लगते हैं, वैसा नहीं अच्छे लगते हैं। जो मैं इसलिए एक छोटा सा एप्लीकेशन नहीं कि पढ़ पढ़ के फिलोसफी सब दिमाग में घुसा लिया, जीवन में धारण करना नहीं, पहनना है हमको वेस्टर्न ड्रेस। वेस्टर्न ड्रेस हमको नहीं पहनना है, बस सीधी सीधी बात। तब तो आप कुछ सीख रहे हैं कृष्ण भावना में, नहीं तो हम बस खाली हरे कृष्ण माला के समय किया, बाकी कुछ सीख नहीं पा रहे हैं।
मेक सेंस? अब अगर आप कहीं नौकरी करने जा रहे हैं माता जी, प्रभु जी लोग, जहाँ आपको पैंट शर्ट पहनना पड़े, तो उसके लिए तो मजबूरी हमको नहीं कर सकते, कम से कम घर में तो ये संकल्प ले लेना चाहिए कि नहीं पहनना है। अरे भाई, इतना तो कम से कम करे। धोती कुर्ता नहीं पहन सकते, कम से कम कुर्ता पजामा पहन लो, चलेगा इतना। लेकिन अब ये नहीं कि जीन्स तो पुरुषों को बिल्कुल नहीं, डिवोटीज को बिल्कुल नहीं पहननी चाहिए। दिस इज वेरी बैड। ठीक है, अब मैं खाली बोल रहा था कि सादा जीवन जिएंगे तो आपका प्रोसेसर खाली होगा उच्च विचार करने के लिए। इतनी बात समझ में आ रही है? ये इतनी सारी डिस्कशन का उद्देश्य समझ में आ रहा है? जब जीवन सादा होगा तो सोचने के लिए दिमाग रहेगा, नहीं तो उसी सारी बातों में चला जाएगा ना। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा, आप अपने उस चेतना को देखिए। जब हम लोग मतलब कर्मी जीवन में कपड़े खरीदने जाते थे, तो क्या चेतना रहती थी? ये बिल्कुल अलग कपड़ा होना चाहिए, बिल्कुल अलग शर्ट होनी चाहिए। और अभी आप लोग देखो, जो धोती कुर्ता पहनते हो, क्या है वो व्हाइट वाला, वो साइज है, एम साइज है, वो दे देना बस, पहने, खत्म। अरे बॉडी का नुकसान की बात छोड़ो, सबसे मेन बात है कि चेतना का नुकसान है। सबसे बड़ा नुकसान हमारा चेतना का नुकसान है। शरीर का नुकसान तो जो है सो है, ठीक है ना। हम लोगों को प्रयास करना है कि हमारी जो प्रवृत्ति है बद्ध जीव होने के नाते, जगत का केंद्र होने की, उसको हमें रिवर्स करना है। डज दैट मेक सेंस? ठीक है। भोजन अथवा काम वासना का किसी कारखाने में निर्माण करना संभव नहीं है। ये समझ में आ गया? बोल्ट नहीं खा सकते हैं। और अगर स्त्री भी किसी को चाहिए तो स्त्री भी आप मशीन में नहीं बना सकते हैं। किसी को पुरुष चाहिए तो मशीन में नहीं बनेगा। ये और जो भी अन्य पदार्थ हमें चाहिए वे ईश्वर द्वारा उपलब्ध होते हैं। मान लो कि ये बड़ा सुंदर बात प्रभुपाद कह रहे हैं कि महाभोगी भी तुम हो तो भी स्मरण करना चाहिए कि भोग भी भगवान ने ही दिए हैं। इस भोग के लिए भी मैं भगवान पर निर्भर हूँ। हाँ, प्रभुपाद शराब के बारे में बोले थे, कोई शराब भी पी रहा है तो उसे स्मरण होना चाहिए कि शराब अंगूर से आई है, वटेवर, अंगूर की बेटी है जो भी, और अंगूर भी भगवान की ठाकुर जी की कृपा से आए। ठीक है, ओके। हमारा कार्य तो बस इतना है कि इन पदार्थों का से लाभ उठाएं और ईश्वर भावना भावित हो जाएं। यद्यपि ईश्वर ने इस पृथ्वी पर शांति पूर्वक रहने के लिए, कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने के लिए और अंत में उनकी शरण में आने की सब सुविधाएं हमें प्रदान की हैं, किंतु इस कलयुग में हम बड़े अभागे हैं। हम अल्पायु हैं और अनेक लोग भोजन, आवास, विवाहित जीवन और प्रकृति के प्रहारों से सुरक्षा से वंचित हैं। यह स्थिति वर्तमान कलयुग के प्रभाव के कारण है। इसलिए इस युग की भयावह स्थिति को देखकर चैतन्य महाप्रभु ने आध्यात्मिक जीवन पद्धति के अनुशीलन की अनिवार्य आवश्यकता पर बल दिया। यह हमें कैसे करना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु ने इसका सूत्र बताया। एक बात थोड़ा समझ लीजिए कि इस समय हमारे पास ज़्यादा क्षमता नहीं है कि हम बहुत धर्म पालन कर पाए। प्रभुपाद जी कहते हैं 20 प्रकार के धर्मशास्त्र हैं, सबका पालन करने बैठेंगे तो जीवन ही हमारा जो है समाप्त हो जाएगा। इसीलिए महाप्रभु ने धर्म के सार के रूप में क्या कहा? हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम ही केवल। ठीक है, कलौ, कलयुग में, नास्तेव, नास्तेव का अर्थ क्या है? नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है। ये तो अर्थ है कि नहीं है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि कर्म नहीं। दूसरा नास्तिवेव मतलब ज्ञान मार्ग नहीं, और नास्तिवेव तीसरा का अर्थ है योग मार्ग नहीं। समझ में आया? नास्तिव 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 का अर्थ है कि ना कर्म मार्ग गति प्रदान कर सकता है, गति का मतलब शरण, ना ज्ञान मार्ग शरण प्रदान कर सकता है, और ना योग मार्ग अर्थात अष्टांग योग शरण प्रदान कर सकता है। केवल हरि का नाम ही गति है, शरण है, इत्यादि। हाँ, ज्ञान मार्ग भी नहीं, केवल हरि का नाम ही उद्धार करने वाला, क्योंकि हमारी क्षमता ही नहीं इसे करने की। देखिए, दो बात ध्यान देने वाली, एक तो है कि हमारी क्षमता नहीं सब कुछ करने की, बहुत धीरे धीरे प्रोग्रेस होती है उसमें, और दूसरा हरे कृष्ण मंत्र अपने आप में से सबसे अधिक समर्थ है। कहीं कहीं आप ये ना सुन लीजिएगा कि क्योंकि हम लोग अन्य मार्गों करने में समर्थ नहीं इसलिए हरि नाम कर रहे हैं। नहीं, हरि नाम सब पे अकेला भारी पड़ेगा। ये सुनाई पड़ रहा है ना ठीक ठीक जो मैं बोल रहा हूं? ऐसा नहीं कि ये मत बोल दीजिएगा भाई हम अन्य नहीं कर सकते हैं इसलिए। नहीं, भक्ति मार्ग सबसे सबसे भारी है, सब पे भारी है और दिव्य है, शुरुआत से ही दिव्य है। कथम अपि सक्रदातम मुक्तिदम प्राणी नाम, जिस मुक्ति के लिए मारा जा रहा है ज्ञानी कई जन्मों में, एक बार हरे ही बोल देने से, क्या बोलने से? हरि, हरि बोल देने से तुरंत प्राप्त हो जाती है।
और हाँ, कोई नियम भी नहीं है कि आप सुबह कर सकते हैं कि दिन में कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। कर तो कभी भी सकते हैं, लेकिन करोगे नहीं अगर सुबह नहीं करोगे तो। ये समझ में आ रहा है? हरे कृष्ण मंत्र कर तो कभी भी सकते हैं। यही हमको माया बोलती है, कभी भी कर लो, न स्मरण न काला। तो कहने का स्मरण करने का भी कोई काल नहीं है, न नियम नहीं है। ये माया प्रीचिंग कर देती है, इसलिए दिन में माल उठाना भारी होता है, इसीलिए बोला जा रहा है। नहीं तो हरि नाम सीमित रूप से शक्तिशाली है किसी भी समय। लेकिन आप देखेंगे दिन में नहीं करते हैं लोग प्राय। अर्थात केवल हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम ही रक्षक है। कलयुग में और कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। इस बात की चिंता मत कीजिए कि आप कारखाने में, नरक में, झोपड़ी में या किसी गगन चुंबी भवन में है। केवल हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, इस महामंत्र का जप करते रहिए। इसमें ना कोई व्यय है, ना कोई व्यय है, ना बाधा, ना जाति बंधन है, ना धर्म बंधन है, ना वर्ण भेद है। इसे कोई भी कर सकता है। केवल कीर्तन कीजिए और सुनिए। तो बड़ा स्पष्ट है। प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर कहते हैं, यू डोंट नो हाउ मच पावर यू आर ट्रांसफरिंग व्हेन यू चैंट हरे कृष्ण एंड हियर हरे कृष्णा। भगवान अपने सारे नाम शक्तियों को अपने नाम में रखा हुआ है। आप बोलिए और श्रवण कीजिए, वो सब आपके हृदय में जा रहा है। बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे आप एक्चुअली। हाईएस्ट पावर इज हैविंग डीप फेथ इन द होली नेम। भगवान के नाम की सारी शक्ति आपके पीछे, अगर भगवान के नाम में श्रद्धा है आपके, है कि नहीं? थोड़ा मौज और पढ़ लेते हैं। आज तो सबको नौकरी कहीं जाना नहीं है, तो आज हम थोड़ा सा ओवर टाइम कर देते हैं। सौभाग्य से यदि कोई मनुष्य कृष्ण भावनामृत के संपर्क में आता है और किसी प्रामाणिक गुरु के संरक्षण में इसकी साधना करता है, तो शायद वह भगवत धाम लौटेगा। लिखा है ना इसमें, तो वह निश्चय ही भगवत धाम लौटेगा। और ऐसा मत सोचिएगा कि आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो इसमें एक्सेप्शन है। हम सभी लोग प्रामाणिक गुरु की शरण में हैं। जो भी भक्त हैं, प्रभुपाद जी के अनुगत ही तो बात बता रहे हैं। हम कोई बाहर से तो कुछ बात बता नहीं रहे हैं। प्रभुपाद जी ने कहा है, और हम तो ओपन चैलेंज कर देते हैं, भाई हमको चैलेंज कर सकते हो अगर आप, भाई आपने कहाँ से बोला। बोलना ही नहीं हमको बाहर से, बोलने की मेरा सामर्थ्य क्या है? प्रामाणिक बात बतानी है। कल एक बात हम क्लियर कर दे रहे थे, वो जो दीपदान के बारे में बात कर रहे थे, आज से बात कर रहा था। बताया गया था उसमें ऑड नंबर ऑफ आइटम्स भगवान को अर्पित करने चाहिए। उसका मतलब ये था कि 1 या 3 या 5 आइटम ऑफर करना है। माने कि ये जैसे मान लीजिए धूप कर रहे हैं तो 1, तो धूप और दीप नहीं, फिर धूप और दीप और पुष्प कीजिए, तो 3 होना चाहिए। 2 आइटम ऑफर नहीं करना है। वो बात हमारी ठीक थी। 4 2 3 7 4 2 3 और 7 जो बात था भगवान को दीपक अर्पण करना, वो ठीक था। खाली बात बोली जा रही थी कि 1 3 5 ऐसे अर्पित करना चाहिए वस्तु। ये समझ में आ रहा है बात? तो ये अभी मैंने उनसे पूछ लिया। मैं देखा था, मैं कल बोला मुझको नहीं समझ में आ रहा है, तो मैंने यादवपति से पूछ लिया। वो डेटी वर्शिप में समझते हैं इस बात को, क्लियर कर दिया। क्या घटना है? धोखा देने की क्या जरूरत है कि नहीं? सब कुछ प्रमाणिक से बात समझ में आ रही शास्त्र के अनुसार। तो ये बात हमको बहुत खुशी देने वाली होनी चाहिए। चाहे कितना भी संघर्ष हो, हम सभी लोग, चाहे आपकी दीक्षा ऑफिशियली हुई है या नहीं हुई है, हम सभी लोग प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय में हैं, प्रामाणिक रूप से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और हम लोग अगर इसी प्रकार से करते रहे तो निश्चित भगवान की धाम की प्राप्ति करेंगे। आपको कहेगा हमारे बहुत अनर्थ हैं, ये हैं, वो हैं। अरे भाई, 1 जन्म में नहीं जाओगे, 2 जन्म में चले जाओगे। मानो कोई एक ही ट्रेन है, आप उसमें बैठ गए, आपको टिकट मिल गया, और मान लो 1 दिन की जगह 2 दिन लगता है, तो क्या उतर जाएंगे नीचे? वही ट्रेन है जो आपके गंतव्य को लेके जाने वाली। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? और 1 जन्म होता ही क्या है। और अभी भी आप देखिए कितना स्थैर्यत्व आ गया, स्थिरता आ गई है। अभी पता नहीं है कि नहीं, रोहिणी माता जी आज बोल रही थी मेरा जब बहुत अच्छा है प्रभु जी, थैंक यू सो मच। और वही शायद 1.5-2 महीने पहले बोल रही थी मुझे जब पे कोई रुचि नहीं है। तो अगर वो बंद कर देती तो आज रुचि होती ना? है ना? जो व्यक्ति को आज नाम में रुचि नहीं है, वो बंद कर देगा तो रुचि होने लग जाएगी ना। करने से आज अपने से बोल रही, मैं तो नहीं बोला था। बोलो बेटा बोलो, नाम में रुचि हो रही, मैं तो कुछ बोला नहीं। जब अपने आप अच्छा लगने लग जाएगा। जिन चीजों में ऐसे आप आज 2 महीने पहले, 6 महीने पहले संघर्ष कर रहे थे, आप नहीं कर रहे हैं। हमारे सामने एक भक्त है जिसको सुबह 6 बजे उठने में बहुत दिक्कत थी, अब 6 बजे उठ भी पा रहे हैं, स्नान भी कर पा रहे हैं। ये भगवान के नाम का अद्भुत प्रभाव है कि हृदय को शुद्ध करता जाता है। ये बार बार समझिए, भूल जाते हैं भक्त लोग। जीव से जब करना जीव की भक्ति है, वो सुन लेंगे तो वो तो कहना ही क्या। हरे कृष्णा कृष्णा बोल रहा है, वो जीव से ही बोलते रहना बहुत बड़ी भक्ति है। सकृत चारितम ये ना हरिरीति अक्षर द्वयम, क्या था? बद्ध परिकरस्ते ना मोक्षाया गमनम प्रति। केवल एक बार हरि बोलने से व्यक्ति मोक्ष की ओर उन्मुख हो जाता है। बताइए, केवल बोलने मात्र से।
तो ये बात बारंबार हमको सुननी होगी, याद करनी होगी, ताकि हम समय व्यर्थ ना करके भगवान के नाम जप में, भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन में बिताएं। मेक सेंस? और उसमें भी आप सब लोग देख रहे हैं कि हम लोग को कितना सुंदर वैष्णव का संग प्राप्त है कि बड़ी आसानी से हो भी जाता है। कभी हम उत्साहित नहीं रहते, सामने वाला उत्साहित रहता है, ऐसे मिलजुल करके पार हो जा रहा है इस प्रकार से। ठीक है। तो इस प्रकार की ज्ञानी की स्थिति कैसे प्राप्त होती है, थोड़ा मेरा 15 मिनट और पढ़ूंगा मैं, 11:30 पे समाप्त करेंगे। मेरे पीछे बोली, बहुनाम जन्म नाम अंते बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति वासुदेव स सर्वमिति महात्मा सुदुर्लभः। स महात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। श्रील प्रभुपाद जी इसको बोलते हैं कि आप जन्म जन्मांतर के ज्ञान के अनुशीलन के बाद समझें कि कृष्ण भगवान है और उनकी शरण में जाना है, या एक महान वैष्णव गुरु का आश्रय प्राप्त करके उनसे सुन करके समझ लें कृष्ण मेरे प्रभु हैं और उनकी सेवा शुरू कर दीजिए। तो वहीं से शुरू कर दिया आपने। डज दैट मेक सेंस? बहुत रिसर्च करने के बाद समझे कृष्ण भगवान है और गुरु जी सुन लिया कि कृष्ण भगवान है, एक ही बात है, अलग बात नहीं है। कंक्लूजन तो भगवान बोल ही दिए कि कृष्ण ही सब कुछ है। आज के सुबह शाम के एक श्लोक में यही चर्चा की जाएगी। भगवान के अलावा कुछ है नहीं जगत में, सभी भगवान ही अपनी शक्तियों के रूप में जगत में विद्यमान है और उनकी सेवा के अलावा हम और कुछ कार्य कर नहीं सकते, तो उन्हीं की सेवा करनी चाहिए। ये समझ में आ रही है? वासुदेव सर्वमिति, सभी कुछ भगवान का ही है, भगवान से आया है, मैं भी भगवान का हूं, मुझे भगवान की सेवा करनी है। इतनी सी बात अगर गुरु जी से सुन के समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं तो बिल्कुल आसान है, अगर श्रद्धा करते हो तो बिल्कुल आसान है। अरे तो पाप में जीवन है, अगर जीवन भर पाप में है और भगवान का नाम कमजोर है, कुछ भी हो, जन्म कोटि हंसाम अपी, क्या अर्थ है जरा बताइए इनको, माइक दीजिए, इनको माइक दीजिए। जन्म कोटि हंसाम अपी का अर्थ क्या होता है? जन्म का अर्थ क्या है बताओ, मैं हेल्प करता हूँ। जन्म का मतलब क्या होता है? जन्म का मतलब जन्म पूर्व जन्म। कोटि का मतलब क्या होता है? करोड़ों। अहंसाम का मतलब क्या होता है? पाप। जन्म कोटि अहंसाम अपी, करोड़ों भी, करोड़ों जन्मों के पाप भी, यद व्याजहारा, जब उसने एक बार बोला, पढ़ते तो हो नहीं, बस भागवत पढ़ने पढ़ी है, इसको याद रखिए। यद्यपि अजामिल को कुछ नहीं लग रहा था, जैसे आपको भी कुछ नहीं लग रहा, बोलो कृष्ण बोलो, कुछ लगा आपको, बॉडी में कुछ फीलिंग आई? कुछ भी नहीं, ऐसे वो बोल रहा था, नहीं ऐसे बोली, नारायण अपनी माँ की गोद से मेरी गोद में आओ। बोलो बोलो पूरा बोलो, हाँ माँ की गोद से मेरी गोद में आओ। कुछ नहीं हुआ है ना, कुछ नहीं। ए राम रस लेके आना, आप लोग, कुछ नहीं होगा। लेकिन उसी दिन शास्त्र का वचन है, यद व्याजहारा, जिस दिन उसने पहली बार नाम उच्चारण किया, उसी दिन उसके अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो गए थे। फिर कहेंगे पाप कैसे उपस्थित हो रहा था? अभ्यास के द्वारा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, भागवत ऐसे नहीं समझ में आती है, बारंबार उस पर विचार करेंगे, बार बार हम विचार करेंगे तब वो धसेगा। महाराज बोल रहे थे, भक्तों को भी संदेह रहता है, अरे पिछले जन्म के संस्कार है, ये है वो है, ये है वह है, सब खत्म कर दिया। लेकिन प्रभु जी वो पाप करने से पहले भी तो पूजा पाठ या फिर भक्ति वगैरह कर रहा था ना ये जामिल। अजामिल जब वैश्या का संग कर रहा था, कौन सी पूजा कर रहा था? कितने, एक मिनट, कौन सी देवता की पूजा कर रहा था ये बताइए? आपका फोटो लगा के तो आरती नहीं कर रहा था। कैसे प्रश्न करते हैं? देख, अजामिल की स्टोरी भी जानते नहीं है, कुछ नहीं, सारा तो मैं श्लोक भूल रहा हूँ, नामना नष्ट सदाचारा दास्या संसर्ग दूषिता, ये शब्द था। एकदम कोई ब्राह्मण का कर्तव्य सब छोड़ दिया उसने, सारा कर्तव्य छोड़ दिए थे, वही ब्राह्मण था ना, सारे सब छोड़ दिए, कुछ नहीं कर रहा था वो, और करने की कोई प्लानिंग नहीं थी। 83 साल में बच्चा उत्पन्न किया, बताइए कितना काम ही होगा। 83 साल, 83 साल में बच्चा पैदा करना, और फिर भी देखिए, और नाम भी उसने रख रहा है नारायण, तो केवल बच्चे को बुलाने के लिए बोल रहा है, कोई माला नहीं पकड़ा, कोई ध्यान से भी क्या करेगा, ध्यान तो बच्चे में लगा हुआ है, तब भी इसके पाप नष्ट हो गए, बताइए। तो मैं खाली बोल रहा था कि भाई हाँ, तो ये संभव है, सब कुछ पाप अब नष्ट हो जाता है। ये बस समझ लीजिए, वैष्णव संग प्राप्त हो जाए और व्यक्ति उसको वो इतना प्रबल है कि पापी से पापी व्यक्ति भी चेंज हो जाता है। ठीक है ना? ये मेरे शब्द नहीं, आप प्रभुपाद जी का लेक्चर इस श्लोक पे सुनिएगा,
प्रभुपाद इसको एकदम स्पष्ट बोलते हैं, तुम कई कई जन्मों में ढूंढते फिरो और या गुरु की शरण लेकर के समझ लो कि कृष्ण भगवान है। पढ़ लीजिए। ईश्वर विज्ञान के लिए दार्शनिक खोज अनेक जन्मों तक करनी होती है। ईश्वर अनुमति बहुत सरल है किंतु साथ ही साथ बहुत कठिन भी है। जो व्यक्ति कृष्ण के वचनों को सत्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं उनके लिए तो यह अनुमति बहुत सरल है, स्पष्ट है। किंतु जो लोग अपनी दार्शनिक या ज्ञान की प्रगति के बल पर खोज करने की कोशिश करते हैं उन्हें अपना विश्वास पैदा करने के लिए इस खोज की क्रमिक अवस्थाओं में से गुजरना पड़ता है और यह प्रक्रिया कई जन्मों का समय ले लेती है। अब समझ में आ गया? जो मैं एकदम सत्यापित बात है ना। आप गुरु जी सुन लीजिए, कृष्ण भगवान है, क्या करना है गुरु जी, क्या करना है? भगवान का मंगल आरती करनी है, अच्छा ठीक है, और क्या करना है? जप करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है, भोग लगाना है, ये करना है। गुरु, एक प्रमाणिक गुरु वास्तविक एक शिष्य को पूरा ट्रेनिंग करता है कि पूरे दिन में उस कृष्ण के अलावा कुछ हो ही नहीं करने के लिए। यही तो है वासुदेवम सर्वमिति का अर्थ। कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, ये करना है। ऐसा नहीं कि कृष्ण सब कुछ है उसके बाद मैं खाली सो जाऊंगा जाकर के। कृष्ण सब कुछ है मतलब कृष्ण की सेवा के अलावा जीवन में और कुछ नहीं करना है, ये बात। उतना नहीं कर सकते तो कम से कम नौकरी के अलावा जो काम है वो तो कृष्ण भक्ति का होना चाहिए एटलीस्ट। प्रभुपाद इस बात को बोले थे, गृहस्थ लोग 8 घंटा काम कर सकते हैं, उसके बाद बाकी का समय तो भगवान की भक्ति में ही लगाना है, ही नॉट भी, ठीक है। आध्यात्मवादी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं जो तत्वविद कहलाते हैं। नहीं, ये टॉपिक चेंज होगा तो हम उसको बाद आगे देखेंगे। कुछ यहाँ पे देख लेता हूँ कि क्या प्रश्न है। तो हमने आज यहाँ पे सीखा कि जो ज्ञानी व्यक्ति है वो इस जगत की चकाचौंध से प्रभावित नहीं होता। वो जानता है कि जीवन एक इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इज अ स्टेशन, एक यात्रा के समान है और आगे हम इस यात्रा से आगे बढ़ेंगे। और वहां इस पे बताना भूल गया था, कम से कम बुद्धिमान व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि मुझे स्वर्गीय शरीर प्राप्त हो, कम से कम न्यूनतम टारगेट तो वैकुंठ होना चाहिए। और उतना नहीं कर रहा तो कम से कम ऐसे कर्म तो करे जो स्वर्गीय शरीर प्राप्त हो और निम्न योनि बिल्कुल नहीं प्राप्त हो। और इस क्षणिक वस्तुओं के पीछे भागने के बजाय वह अपने आध्यात्मिक कल्याण के बारे में सोचता है और उधर अपनी एनर्जी को लगाता है, शक्ति को लगाता है। एक उदाहरण देके मैं समाप्त करूंगा, जो मैं कई बार दे चुका हूं। जो व्यक्ति आईएएस की तैयारी कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, या किसी कठिन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो वह भी खाता पीता सोता है, लेकिन उसका मेजॉरिटी समय अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए होता है। इतनी बात तो समझ में आती है, बहुत सिंपल तरह से समझा रहा है। तो उसी प्रकार से हम भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं तो हमारा मेजॉरिटी समय भगवान की भक्ति के लिए लगना चाहिए। बाकी आप खाने पीने सोने के लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, ठीक है। ओके, सो वी शैल स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण की ओर पुस्तक की जय, ताई गौर प्रेमानंदे।